हेलो स्टूडेंट्स, के 2024 स्लॉट 3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं। आओ, क्या बोला क्वेश्चन बेटा? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर सॉल्यूशन ऑफ एक्स वाई ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो आपको पता होगा मॉड इज एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0, और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। अब इसका टोटल दोनों कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये कब कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल है जब ये 2 होगा और ये कितना होगा? 0, तब 2 आएगा। ये 0 होगा, ये 2 होगा, तब आंसर 2 आएगा। ये 1 होगा और ये 1 होगा, तभी आंसर 2 आएगा। मतलब कितने केस बनेंगे? 3। पर मुझे तो डिस्टिंक्ट नंबर्स इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, कितने हो सकते हैं। तो अब सोचो, अपन उनके पेयर बनाते हैं। पहला पेयर होता है x प्लस वाई की वैल्यू 2 और x माइनस वाई की वैल्यू 0। क्या दूसरा पेयर ऐसा भी तो हो सकता है? x प्लस वाई की वैल्यू -2 और x माइनस वाई की वैल्यू 0। हाँ है ना? तो कितने पेयर बन गए बेटा? 2 पेयर। और क्या हो सकता है? सेम ये कहानी में भी 2 पेयर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ है ना? अगर इसकी बात करें तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 1, +1 -1 -1 +1 -1 -1 +1। तो 1 2 3 4, 4 पेयर ये प्लस 2 प्लस 2 4 पेयर। टोटल कितने पेयर होंगे बेटा? 8 पेयर। के डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि नहीं? सिंपल काउंटिंग करोगे तो क्या आंसर अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? सिर्फ पॉसिबल सॉल्यूशन निकालना है। अब उसके बाद आप सॉल्व कर लेना इक्वेशन। पहला ये 2 ये 0, तो इसके 2 पेयर। दूसरा ये 0 ये 2, इसके 2 पेयर। और 1 और 1 के केस में आपस में कितने पेयर? 4। 4 पेयर कैसे? ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन के आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पॉसिबल सॉल्यूशन। हाँ है ना? पर अगर आप ऐसा ना करो तो ग्राफ बना लो भाई साहब। ग्राफ में क्या बोलता है? 2 सम चाहिए, तो 2 सम कैसे आ सकता है बेटा? 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, 1 यहां होगा, तभी आएगा कि नहीं आएगा? तो अपन ने सिंपल सा एक ग्राफ बना लिया ऐसा। तो देखो इंटीग्रल सॉल्यूशन तो कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्या 8 आंसर तब भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? तो कितने पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन? 8। ये काउंट करना बहुत दिक्कत, इसको समझना थोड़ा दिक्कत है कि भाई साहब ये 1 ये -1, इतना अज्यूम करना। इससे अच्छा काउंटिंग है कि नहीं है? सिंपल सा काउंट कर लो। कोई डाउट है बेटा? चलो अगला करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन? सिंपल सा सर्च। बहुत सारे आपने सीखे होंगे स्क्वायर रूट निकालना। क्या स्क्वायर रूट निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना तो आपको पता होगा किसी का भी स्क्वायर रूट कब निकाल सकता है? जब वो तो या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो प्लस है तो इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा कि लगेगा? सिंपल सा स्क्वायर रूट निकालना है। चलो करते हैं, आओ। ठीक है, चलो क्या बोलता है क्वेश्चन? a प्लस बी रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 52 प्लस 30 रूट 3। तो आपको सिंपल सा a और b निकालना है, तो अपन इसका स्क्वायर रूट किया। a प्लस बी रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 52 प्लस इस 30 को मिलकर 2 इंटू 15 इंटू रूट 3। क्या 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट किया था 2 और इसको अलग कर दिया, इसको फिर आगे और सॉल्व किया। 52 प्लस 2 इंटू ये रूट 15 रूट के अंदर गया तो 15 इंटू 15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंटू 3। कोई डाउट है बेटा? चलो अब 15 इंटू 15 इंटू 3 इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका सम 52 के बराबर आ जाए। तो अगर मैं गौर से देखता हूं तो क्या देखता हूं? 52 प्लस 2 इंटू इसको 5 5 निकाला 25, फिर 3 3 3 27। क्या आगे कि नहीं आगे? 25 27 52 है। तो इस 52 को मैंने ऐसा लिखा, रूट 25 का स्क्वायर प्लस रूट 27 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 25 इंटू रूट 27। क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया बेटा? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? गौर से देखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 5 प्लस 27 का स्क्वायर रूट 3 रूट 3। तो a इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 5
और b इक्वल टू कितना हो गया 3। आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितना आएगा बेटा √25 प्लस √27 का होल स्क्वायर। अब तो निकल समझ गए कि आ गया होगा, क्लियर है। तो a कितना हो गया 5 और b कितना हो गया 3, तो a प्लस बी पूछा है मुझसे, तो a प्लस बी कितना हो गया 8, तो आंसर इज 8। क्या सिंपल है कि नहीं है? सिंपल सा कंपैरिजन करोगे कि आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्लियर है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, आओ। क्या बोला अगला क्वेश्चन, सेम कैन कंप्लीट सिंपल टाइम इन वर्क। सेम कोई काम करता है 20 डेज में। व्हेन वर्किंग अलोन मोहित इज ट्वाइस एज फास्ट एज सेम। मोहित जो है वो क्या है, सेम से डबल फास्ट चलता है, ट्वाइस। तो मतलब ये अगर 20 में कर रहा है तो ये कितने में कर रहा है 10 में। ठीक है, थ्राइस एज फास्ट एज अनाया, और मोहित ही इससे थ्राइस एज फास्ट है, तो अनाया इससे ये 10 में काम करे 30 में काम करेगी नहीं करेगी। तो ये हो गया रेट इनटू टाइम इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन कैसे निकालते हैं सबका एलसीएम 60। तो इसका काम कितना हो गया बेटा रेट 3, इसका रेट कितना हो गया 6, इसका रेट कितना हो गया 2। अब खुद देख लो, इससे ये डबल है इससे ट्रिपल है कि नहीं आ रहा है। चलो, दे अंडरटेक अ जॉब विथ एन अरेंजमेंट वेयर सेम मोहित वर्क टुगेदर ऑन फर्स्ट डे। पहले दिन सेम और मोहित काम कर रहे हैं, फिर सेम और अनाया काम करेंगी सेकेंड डे, फिर मोहित प्लस आईना काम करेगी थर्ड डे, हाँ है ना। तो चलो सेम प्लस ये दोनों का रेट कितना हो गया बेटा, सेम प्लस मोहित का 9 के रेट से काम करेंगे, फिर सेम ये दोनों 5 के रेट से काम करेंगे और ये दोनों 8 के रेट से काम करेंगे, हाँ है ना। तो इनने बताओ कितना काम किया, इसने 9 काम किया, इसने 5 काम किया, इसने 8 काम किया, हाँ है ना। दिस 3 days पैटर्न इज रिपीटेड टिल वर्क गेट्स कंप्लीट, मतलब यही रिपीट हो रहा है। चलो पैटर्न को देखें तो इस एक बार में कितना हो रहा है बेटा 9 + 5 14 + 8 22। तो पहले राउंड में 22 काम हुआ, फिर अगले राउंड में फिर 22 काम होगा, फिर अगले राउंड में 22। पर कहानी क्या है बेटा 60 में से 44 हो चुका है, बचा कितना काम है 16, मतलब 22 की तो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बताओ ये 2 राउंड के बाद किसकी बारी आएगी, क्या इन दोनों की इसकी बारी आएगी। तो ये 9 काम और करेगा, कितना हो गया -9 और चला गया, कितना बचा बेटा 7। फिर किसकी बारी आएगी, इसकी बारी आएगी, +5 काम और हो गया, तो -5 और कर दिया, फिर 2, फिर लास्ट राउंड में 2, मतलब इन दोनों ने 2 काम और किया, हाँ है ना। क्या पूरा पैटर्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, देन द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वर्क बाय सेम, सेम का पूछा है, मतलब इस लास्ट वाले से मुझे कोई काम नहीं है। मुझे तो ये काम है कि सेम यहाँ पे था 22 में, तो कितने दिन काम किया बेटा 2 दिन काम किया, फिर 22 में था फिर 2 दिन काम किया, फिर इसमें था फिर 2 दिन काम किया, फिर इसमें भी था 2 दिन, मतलब इसने कितना काम किया टोटल 8 डेज काम किया। कितने के रेट से 8 डेज काम किया है 3 के रेट से, सॉरी कितने दिन काम किया है 2 + 2 + 2, 6 दिन काम किया 3 के रेट से। अरे पहला राउंड इसमें, फिर इसमें 2, फिर अगला राउंड में, हाँ है ना। तो टोटल कितना काम किया बेटा 18 काम किया है। तो सेम ने टोटल 18 काम किया है आउट ऑफ 60, हाँ है ना। तो कितना फ्रैक्शन काम किया है 3/10। क्या आ गया कि नहीं आ गया सेम का काम 3/10, हाँ है ना। तो बी इज द आंसर। क्लियर है बेटा, कोई डाउट। देखो 2 बार इसके साथ, 2 बार अगले राउंड में, फिर 2 बार ये वाले राउंड में, तो टोटल हो गया कि नहीं 6 दिन। क्लियर है बेटा 6 डेज, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, क्या बोलता है क्वेश्चन, अमन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। अमन इन्वेस्टेड 4000 in a bank at a certain rate of interest compounded annually. If the ratio of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 years इतना, 3 साल का जो अमाउंट है और 5 साल का जो अमाउंट है उन दोनों का रेशियो 25:26। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है, ये 3 साल पे 2 साल का अमाउंट हो जाएगा, क्योंकि देखो उस वही पे इंटरेस्ट क्या चेंज होता है, प्रिंसिपल चेंज होता है। तो जो यहाँ का प्रिंसिपल है 2 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 5 का कितना हुआ बेटा 36 हुआ, कितने साल में 2 साल में। सिंपल सी कहानी है। तो मुझे क्या 25 का 36 2 ईयर में हुआ है,
तो इसका स्क्वायर रूट 5 और इसका स्क्वायर रूट 6, या 5 का 6 एक साल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 का 6 मतलब 1/5 इंटू 100, क्या 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है? तो पहले इस कहानी से मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब मुझे क्या बोला गया है? द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर फॉर द वैल्यू ऑफ 20,000 से ज्यादा। 4,000 की चीज 20,000 ज्यादा करनी है, मतलब कितने टाइम? 5 टाइम से ज्यादा करनी है। तो जब पता है कि हर बार 1.2 से बढ़ना है, तो ये वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए? 5 से या तो बराबर या उससे ज्यादा। तो आपको 1.2 की एसी पावर ढूंढनी है जिससे इसकी वैल्यू 5 से ज्यादा आ जाए। तो याद रखना इस n की वैल्यू होती है 9। ये अगर याद है तो ये क्वेश्चन करना है, वरना नहीं करना, क्योंकि इतना लेंदी क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। हाँ, अगर ऑप्शन होते तो आप जरूर दिमाग लगा लेते कि ऑप्शन से वैल्यू पुट कर दें, पर इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्लियर है बेटा? इतना सोचना ही पड़ेगा। इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन। सारी वैरायटी कवर हो गई बेटा। एवरेज क्या बोलता है? एवरेज, द एवरेज ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर इज 28। तो 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, तो ए ले लिया है, बी ले लिया है और सी, 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर डिवाइडेड बाय 3, एवरेज कितना है? 28। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 28 इंटू 3, क्या 84 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फिर क्या बोला? द स्मॉलेस्ट नंबर इज इंक्रीज बाय 7। तो अपन ने ये स्मॉलेस्ट ले लिया, ये लार्जेस्ट ले लिया और ये मिडिल नंबर ले लिया, है ना? तो लार्जेस्ट नंबर इज रिड्यूस बाय 10, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब ए में क्या करा? 7 प्लस कर दिया, और लार्जेस्ट नंबर में से 10 को रिड्यूस कर दिया, मतलब सी माइनस 10 कर दिया। द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स रिमेन्स अनचेंज, ऑर्डर अभी भी वही का वही है। द न्यू अरिथमेटिक मीन बिकम 2 मोर देन मिडिल नंबर, मिडिल नंबर से 2, मतलब एवरेज प्लस बी डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू बी प्लस 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा बेटा? a प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इक्वल टू 3b प्लस 6। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है आपके पास 84, 84 माइनस 3 इक्वल टू 3b प्लस 6, तो कितना आएगा बेटा? 81 माइनस 6 इक्वल टू 3b। तो b इक्वल टू कितना? 75/3 मतलब 25। तो b की वैल्यू आ गई 25। तो a प्लस 25 प्लस सी इक्वल टू कितना है बेटा? 84। तो a प्लस सी कितना आ जाएगा? 59। क्या पहली इक्वेशन मिल गई कि नहीं मिल गई? अब आगे क्या बोला उसने? While the difference between largest and smallest, largest कितना था बेटा? c माइनस 10, और स्मॉलेस्ट कितना था? a प्लस 7। इनका डिफरेंस कितना बोला बेटा उसने? इज 64, बिकम 64। हाँ है ना? तो इसको भी सॉल्व करते हैं। c माइनस 10 माइनस a माइनस 7 इक्वल टू 64। तो c माइनस a इक्वल टू 64 प्लस 17 181 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और c प्लस a ऑलरेडी अपने पास था 59। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 2c इक्वल टू 81 प्लस 59 कितना आएगा बेटा? 140। तो c इक्वल टू कितना आया बेटा? 7। c भी मिल गया कि नहीं मिल गया? अब क्वेश्चन क्या पूछा? देन द लार्जेस्ट नंबर इन द ओरिजिनल नंबर, तो इज 70। तो मुझे c की वैल्यू चाहिए थी, 70 आ गई कि नहीं? देखो c आ गया, b आ गया, तो a भी आ जाएगा। कुछ भी पूछा होता तो आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता? क्लियर है बेटा? चलिए, थैंक्स अ लॉट।